नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। जनपद भदोही दिनांक 3/11/2023 को जनपद के रास्ते मादक पदार्थ तस्करी पर भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जनपद भदोही के थाना ऊंच पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता। अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का शातिर गांजा तस्कर चला पुलिस के हत्थे। कब्जे से गांजा तस्करी में प्रयुक्त 12 पहिया ट्रक सहित 10 बोरियों में कुल 3 कुंटल 2 किलोग्राम 500 ग्राम नाजायज गांजा किया गया बरामद। बरामदशुदा गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 45,37,000 रुपए आंकी गई। ट्रक वाहन की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए सहित कुल कीमत करीब 65,37,000 रुपए आंकी गई। व्यापक मात्रा में गांजा तस्करी में संलिप्त गैंग लीडर ट्रक मालिक की गिरफ्तारी हेतु किया जा रहा प्रयास। अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से उड़ीसा के रास्ते से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर कानपुर व आसपास के जनपदों में महंगे दामों पर बिक्री करने के थे फिराक में। गिरोह में शामिल तस्करों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता व आपराधिक इतिहास के संबंध में की जा रही है विस्तृत जानकारी। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा दिए गए बयान के अंश। क्राइम ब्रांच की टीम ने और थाना प्रभारी इनकी टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा था, जिसमें करीब 10 बोरे 3 कुंटल से ऊपर गांजा अवैध गांजा पकड़ा गया। ये गांजा जो ट्रक ड्राइवर है वो उड़ीसा का रहने वाला, ट्रक जो उड़ीसा के वहाँ से लेकर के ले आ रहा था और पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसको पकड़ा है। जो व्यक्ति है गिरफ्तार हुआ है मनोज कुमार रावत, ये उड़ीसा का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी हुई है। जो ट्रक मालिक है वो इसमें वांछित है, वो बनाया गया है और गिरफ्तारी कर इसमें आगे की कार्रवाई और कार्य की जनपद भदोही 3 नवंबर 2023 को नेशनल हाईवे 731B से संबंधित काश्तकारों को मुआवजे की धनराशि के भुगतान में तेजी लाने हेतु जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि हाईवे का निर्माण शासन की प्राथमिकता में है, जिसमें उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरतापूर्वक मॉनिटरिंग की जा रही है। अतः संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण को गंभीरतापूर्वक कार्य करने हेतु दिए गए निर्देश। भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी दिया गया निर्देश। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सक्षम प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवराज सिंह ने लेखपालों से भुगतान की स्थिति सही न होने के कारण नाराजगी व्यक्त की और भुगतान की प्रगति बढ़ाए जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में अधिकृत होने वाले ग्रामों की भूमिखंड भंडा, शेरपुर, गोपला, मिश्राइनपुर, मसदी, गौरा आदि जितने ग्राम सभा की जमीन अधिग्रहित की गई, उन ग्राम भूमियों के भुगतान पर चर्चा की गई। जनपद भदोही दुर्गागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेपुर ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें कथावाचक व्यासपीठ परम पूज्य श्री राघवेंद्राचार्य जी महाराज श्री धाम वृंदावन के मुख्य कथावाचक रहेंगे। कथा 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार से 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार तक चलेगी। मुख्य यजमान श्रीमती मुन्नी कैलाश नाथ पांडे, श्रीमती कृष्णा कुमारी श्रीनाथ पांडे, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक श्रीमती गायत्री स्वर्गीय प्रेम शंकर पांडे। कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा, प्रातः 9 बजे वेदी पूजन, पारायण पाठ, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। द्वितीय दिवस मंगलाचरण, श्री सुखदेव जन्म, राजा परीक्षित जन्म, सुखदेव पूजन। तृतीय दिवस सृष्टि विस्तार, कपिल देवहूति, संवाद, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि। चतुर्थ दिवस प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री
राम जन्म श्री कृष्ण जन्मोत्सव पंचम दिवस, बाल लीला, माखन चोरी लीला, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, षष्ठम दिवस, महारास लीला, रुक्मणी मंगल विवाह, सप्तम दिवस, सुदामा चरित्र, मूल भागवत, पूर्णाहुति, अष्टम दिवस, हवन, गया जी जगन्नाथ जी का भात एवं भागवत महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया है। संचालन कर्ता कविता सौरभ पांडे, ग्राम प्रधान भानीपुर दुर्गागंज भदोही। इस पुनीत कार्य में उपस्थित लोगों में कृपाशंकर मिश्रा, लालता प्रसाद पांडे, प्रबंधक इंटर कॉलेज ओम प्रकाश पांडे, त्रिभुवन नाथ मिश्रा, सुरेश पांडे, शिवदेव पांडे, विश्वनाथ विश्वकर्मा, धनराज विश्वकर्मा, राम प्रकाश पांडे, राजेंद्र प्रसाद पांडे, जय प्रकाश पांडे, अखिलेश पांडे, सौरभ सिंह, भूपत शर्मा, विमलेश द्विवेदी, जयनाथ पांडे, रमेश पांडे, मनीष पांडे, आदर्श पांडे, आयुष पांडे, राकेश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद भदोही 3 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस मोटे अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम राज्य सेक्टर के अंतर्गत जनपद स्तरीय मिलेटस रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता हेतु कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मिलेटस जागरूकता वाहन रैली को रवाना किया एवं BNGIC मैदान पर आयोजित मिलेटस महोत्सव का सांसद रमेश चंद्र बिंद ने फीता काट कर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा देशवासियों को अपने दैनिक आहार में मिलेटस मोटे अनाज को अपनाने की पहल व मुहिम को जन भागीदारी बनाने के क्रम में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सुसज्जित वाहनों एवं 500 से अधिक बाइक मिलेटस जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को पोषक आहार माना जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, आयरन, विटामिन बी आदि पोषक तत्व उपलब्ध हैं। मोटे अनाज बूस्टर डोज के तौर पर कार्य करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। मिलेटस जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट से होते हुए लखनऊ तिराहा, दुर्गागंज त्रिमोहानी, ज्ञानपुर कस्बा, शीतलपाल तिराहा, GIC मैदान पर आकर समाप्त हुई। इस बीच रैली में बाजार, ज्वार, रागी, कोदो को अपनाओ, बीमारी को दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन में अपनाओ जैसे नारों से जनपद वासियों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस मोटे अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत आयोजित हुआ जनपदीय मिलेटस महोत्सव, मिलेटस आधारित स्टॉलों सहित मिलेटस भोज का भी भव्य आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष 2023 को घोषित कराकर माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के प्राचीन खाद्य आहार मोटे अनाज को भी श्री अन्न नाम देकर दिया बढ़ावा। सभी ने अपने दैनिक भोजन में एक पोषक अनाज मोटा अनाज मिलेटस भी अन्न को शामिल करने की जिलाधिकारी ने किया अपील। बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी खाओ, बीमारी को दूर भगाओ से गूंजा भदोही। मोटे अनाज श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जनपद में BNGIC मैदान ज्ञानपुर पर आयोजित हुआ 2 दिवसीय मिलेटस श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम। BHU के फूड साइंस व डेयरी टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं व प्रोफेसरों ने मिलेटस जागरूकता पर लोगों को किया जागरूक। मिलेटस भोज नामक कार्यक्रम के अंतर्गत बाजरे की रोटी, सांवा से निर्मित खीर व पुलाव, जैविक सब्जी व मिलेटस आधारित स्वीट डिश भोज्य पदार्थ बनाया गया था, जिसको सांसद, मुख्य विकास अधिकारी सहित आए हुए सभी अतिथियों वैज्ञानिकों ने मिलेटस भोज ग्रहण किया व उनके पोषक तत्वों, स्वादिष्ट व संतुष्टि की सराहना करते हुए सभी से मिलेटस आहार को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
जनपद भदोही गोपीगंज यातायात माह नवंबर 2023 के दौरान यातायात जागरूकता हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्र छात्राओं व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अपने अमूल्य जीवन को दुर्घटना में नष्ट होने से बचाएं। आपका जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ सड़कों पर न गंवाएं। यातायात जागरूकता के साथ ही यातायात नियमों का पालन न करने पर प्रवर्तन की कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 367 वाहनों का चालान किया गया। चार व 5 नवंबर को निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जनपद भदोही गोपीगंज भदोही 3 नवंबर 2023 को उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने अपने जारी एक आदेश के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्था तिथि 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 4 नवंबर शनिवार व 5 नवंबर 2023 रविवार को विशेष अभियान तिथि निर्धारित किया गया है। निर्धारित नियत तिथि को समस्त बूथ लेवल ऑफिसर प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक उपस्थित रहकर पात्र मतदाताओं के फॉर्म 6, 7, 8 प्राप्त करेंगे तथा सायं 5 बजे तक प्राप्त फॉर्मों को की सूचना अपने विधानसभा के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। पुण्य तिथि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित श्यामधर मिश्र को दी गई श्रद्धांजलि। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र की पुण्य तिथि पर काशी सदन कठौता गोपीगंज में जुटे लोग कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ स्वर्गीय श्री मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान आयोजित प्रार्थना सभा में उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उनके अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। प्रार्थना सभा में हवन पूजन कर लोगों ने आहुति दी। इसके पूर्व काशी सदन पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पंडित श्यामधर की पुण्यतिथि पर गरीबों को कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पंडित विनोद श्यामधर मिश्र, डॉक्टर नीलम मिश्रा, राजेंद्र दुबे, जिला अध्यक्ष राजेश दुबे, सुरेश चंद उपाध्याय, गुलजारी लाल उपाध्याय, सिद्धार्थ मिश्र, महबूद खान, वसीम अंसारी, जगदीश पासी, धीरेन्द्र पांडे, विभूति नारायण सिंह, लल्लन मिश्रा, आशुतोष पांडे, मृत्युंजय पांडे, राकेश, हसनैन अंसारी, सिद्धार्थ मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। वर्तमान सरकार बंद पड़ी इकाइयों को लेकर बहुत सक्रियता दिखा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपकी सबसे जो मूल चीज थी यहाँ भदोही में, आपकी जो पंडित श्यामधर मिश्रा जी और कांग्रेस के राज में जो लगी थी, चीनी मिल लगी थी और आई थी, इंदिरा मिल लगी थी, आपके डाइंग प्लांट लगा था और कंबल फैक्ट्री लगी थी, तमाम ऐसे कारखाने लगे कांग्रेस में। ये सरकार के लोग, भाजपा के लोग उस सब मिलों को बेच दिए और उसमें दलाली खाए हैं ये लोग। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए। बहराइच तेजवापुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर के मां कस्तूरी आसाराम भरोसे शिक्षण संस्थान में विद्यालय आधारित डिप्थीरिया अभियान के तहत टीकाकरण किया गया। एएनएम रेणु सिंह व आशा अनीता मौर्य ने बताया कि सरकार की ओर से 1 नवंबर से 10 नवंबर तक विद्यालय आधारित डिप्थीरिया अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से टीकाकरण किया जा रहा है। 13 बच्चों को काली खांसी व 89 बच्चों को टिटनेस का टीका लगाया। साथ में 37 बच्चों का आभा कार्ड बनवाया गया। इस पर मौर्य
प्रधानाध्यापक आशीष कुमार मौर्य, शिवानी श्रीवास्तव, ललित मौर्य, सोनी यादव, निशा मौर्य, सोनाली श्रीवास्तव, महिमा मौर्य, प्राची, निखिल मौर्य, अरविंद कुमार चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।